बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं। तो स्टूडेंट, आज हम वीडियो बना रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को प्रॉपर अंदाज में समझेंगे और हल करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और काइंडली अगर आप वीडियो को देखते हैं लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू degrees, minutes and seconds. So in this question the given value is in decimal form. Okay, first you understand the given value. This is in बच्चों decimal form. तो डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या है कि ये देखें, ये पॉइंट के अंदर दी हुई है, ठीक है, 123.456 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, डिग्रीज के अंदर, मिनट्स के अंदर और सेकंड्स के अंदर। तो बच्चों डिग्रीज के अंदर ऑलरेडी इसका एक होल पार्ट मौजूद है जो कि है 123। इट मींस के जो पॉइंट से पहले हमारा होल पार्ट होगा वो एज इट ही लिखा जाएगा क्योंकि वो डिग्री के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो हम जो हमारा पहला काम था डिग्री वाला वो तो ऑलरेडी हल हुआ है। अब डिग्री आ गई तो हम यहाँ पर लगा देते हैं जी 123 डिग्री। अब रहेगी बात मिनट्स और सेकंड्स की। उसके लिए आपने क्या करना है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है जिसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं तो उसको हम लेंगे। चलें जी, क्या करेंगे, मैं इधर लिख लेता हूँ जी 0.456। तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक हो गया। तो चलें जी, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.456 को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है। तो इसमें हम वैल्यू लिखते हैं बच्चों। तो लिखते हैं जी वैल्यू 0.456 और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई विद 60 फॉर कन्वर्टिंग इनटू मिनट्स। तो ये मैंने कर दिया तो हमारा आंसर आ रहा है फ्रैक्शन के अंदर। तो हमें तो ये चाहिए पॉइंट के अंदर। तो मैं ये वाला जो बटन है प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास आ चुका है 27.36। तो आई विल राइट इट हेयर 27, यहाँ जगह थोड़ी है मैं नीचे लिख लेता हूँ 27.36। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो 27 अब फिर एक होल पार्ट बन चुका है। पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसको हम कंसिडर करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 27। लेकिन इस दफ़ा हम इसके ऊपर डिग्री नहीं लिखेंगे, ये एक ऐसी एक सिंगल सी तिरछी सी लाइन लगाएंगे जिसका मतलब मिनट्स होता है। अब यहाँ ये शो हो रहा है कि 123 हमारे पास डिग्री है और 27 हमारे पास मिनट्स आ चुके हैं। अब बात रहेगी सेकंड्स की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन जो हमारे पास फ्रैक्शनल या डेसिमल वाला पार्ट है 0.36 हम उसको लिखेंगे। तो ये बेसिकली बच्चों आपकी वर्किंग है जो कि आपने इस साइड पे करके दिखानी है वर्किंग। यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं वर्किंग की। यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन करेंगे। एक कैलकुलेशन हो चुकी है कंप्लीट। अब हम दूसरी करेंगे जो कि है क्या थी 0.36। तो बच्चों किया क्या हमने कि पहले जो असल रकम में से पॉइंट वाली वैल्यू थी उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास एक होल पार्ट आ गया और एक डेसिमल वाला पार्ट आ गया पॉइंट वाला। तो हमने क्या किया कि होल पार्ट को यहाँ से कन्वर्ट कर दिया डिग्री के साथ तो वो बन गया मिनट, और जो दोबारा पॉइंट रह गया उसको फिर अगेन हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दोबारा अपना कैलकुलेटर लेते हैं। तो इस दफ़ा हम करते हैं जी 0.36 बच्चों मल्टीप्लाई किया इसको
60 के साथ। तो देखते हैं जी क्या आंसर आया हमारे पास जी 21.6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 21.6। तो अगेन हमारा जो होल पार्ट है उसको हम पिक करेंगे, ठीक है जी। तो होल पार्ट इस दफा आया है 21 आफ्टर मेकिंग मल्टीप्लिकेशन विद 0.36। तो अब हम यहाँ पर होल पार्ट अगेन यहाँ पे लिखेंगे जो कि है 21। इस दफा इसके ऊपर दो तिरछी लाइनें लगाएंगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं सेकंड्स को। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था डेसिमल फॉर्म के अंदर, पॉइंट फॉर्म के अंदर, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री, मिनट और सेकंड। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं जी DMS फॉर्म, ठीक है। तो पहले डेसिमल फॉर्म थी, वो कन्वर्ट हो चुकी है DMS फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल, मिनट और सेकंड फॉर्म। और बच्चों ये भी मैं आपको बता दूं, अनदर नेम ऑफ दिस सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये सेक्साडेसिमल सिस्टम बेसिकली जो बेबीलोनियंस थे, ये उन्होंने इसको काउंट करना शुरू किया था, क्योंकि वो जो है ना, वो उनकी जो बेस थी ना नंबर्स की, वो 60 थी। तो इसलिए इसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। तो ये बेसिकली बेबीलोनियंस जो कि मेसोपोटामिया के रहने वाले थे, उन्होंने इसको राइज किया था। तो इसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं कि डेसिमल फॉर्म को उसमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने को। तो जी स्टूडेंट, ये हमारा एक क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है 58.7891। अगेन बच्चों हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये होल पार्ट है इसको हम एज इट ही लिख देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर लगा देंगे डिग्री। तो ये तो हो गया कंप्लीट। फिर हम वर्किंग में क्या करेंगे बच्चों, हम इसकी साइड पर जो जगह है वहां पर हम करेंगे वर्किंग। अब वर्किंग में हमने क्या करना है, जो पॉइंट वाली वैल्यू है जो कि है 7891, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो चलें जी, कैलकुलेटर को यूज़ करके तो इसको हल करते हैं। वैल्यू है इस दफ़ा हमारे पास बच्चों, इसको करते हैं जी 0। तो वैल्यू थी हमारे पास 0.7891 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है विद 60। तो जी स्टूडेंट, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट में लेके आएंगे 47.346, 47.346। तो बच्चों आप अगेन देख सकते हैं कि हमारे पास फिर एक होल पार्ट आ चुका है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और फिर एक पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जिसको हम होल वैल्यू बोलते हैं, उसको हम अगेन यहाँ पर लिखेंगे और इस दफ़ा इसके ऊपर डिग्री लगाने की बजाय हम लगा देंगे मिनट का साइन जो कि है सिंगल तिरछी लाइन। अब अगेन हमारे पास एक पॉइंट वाली वैल्यू आ चुकी है जो कि है 346। तो बच्चों इसको हम फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर लेते हैं जी, तो इसको कर लेते हैं 0। चलिए अब हम लगा लेते हैं जी पॉइंट, वैल्यू हमारे पास 3, 4 एंड 6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ठीक है जी। तो इस दफ़ा हमारे पास आंसर आ रहा है जी 20.76। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 20.76। तो अगेन वही कंसेप्ट के जो होल पार्ट है उसको हम यहाँ आंसर में लिख लेंगे और इस दफ़ा इसके ऊपर दो तिरछी लाइन लगाएंगे जो कि सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इसके अंदर DMS, डेसिमल, मिनट्स और सेकंड। सेक्साडेसिमल भी इसको बोलते हैं, जो बेबीलोनियंस ने यूज़ किया था।
चले जी, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट वही हमने इसको करना है डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। जो होल पार्ट है, जो बच्चों सॉल्यूशन के अंदर हम जो होल पार्ट है उसको एज इट ही लिख लेंगे, यानी कि 90 डिग्री। तो जो हमारे पास वर्किंग में हम क्या करेंगे, वर्किंग के अंदर बच्चों हम जो 0.5678 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए 60 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं जी, पॉइंट लगाया 0.5678, तो इसको सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ, जो कि हमारा आंसर हम पॉइंट में लेके आएंगे तो 34.068। तो 34.068। चलें जी, अब तो आपको समझ आ चुकी होगी। होल पार्ट जो पॉइंट से पहले वाला है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में, और इसके ऊपर एक स्मॉल तिरछी लाइन लगाएंगे जो कि मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगेन हम लेंगे डेसिमल वाला पार्ट, जिसको फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं, 0.068, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। कैलकुलेटर लेते हैं जी, 0 करते हैं 0.068, again we will do multiplication with 60, the answer will be 4.08 4.08। वो जो यहाँ पर हमारे पास जो होल पार्ट आया है वो 4 आया है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं और इसके ऊपर 2 स्मॉल लाइनें जो कि सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये हमारा आंसर DMS में कन्वर्ट हो चुका है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम इसी के जो क्वेश्चन नंबर 3 में रेसिप्रोकल चलेंगे। ये देखें, इसमें क्या आ रहा है जी, कन्वर्ट, वही काम करना है, कन्वर्ट करना है, लेकिन इस दफा क्या कन्वर्ट करना है, इनटू डेसिमल डिग्रीज। यानी कि जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन नंबर 2 था, जो वैल्यूज दी हुई थी डॉट लगा के, पॉइंट लगा के, कहता उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और ये दी किस फॉर्म में हुई है, DMS फॉर्म, जिसको हम हेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, उलट चलेंगे। वहां पर हम 60 से पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। लेकिन अगेन जो हमारा पहला पार्ट जो है ऑलरेडी, उसको हम एज इट ही लिखेंगे, ठीक है। और फिर आप लगाएं जी प्लस, अगली वैल्यू जो कि मिनट वाली है 32 लिखेंगे, और इसको हम एक दफ़ा 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और आगे वैल्यू है 15, इसके ऊपर 2 लाइनें हैं सेकंड्स की। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि एक लाइन 60 को रिप्रेजेंट कर रही है। जब 32 के ऊपर एक लाइन है तो इसका मतलब है एक दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और 15 के ऊपर 2 लाइनें हैं, सेकंड्स के अंदर 2 लाइनें हैं तिरछी, तो इसका मतलब आप ये ज़हन में रख लें कि आपने 2 दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। It will be easy for you to memorize when you have to do single 60 multiplication and when you have to do double 60 multiplication. It will be easily, आप इसको याद रख सकते हैं by these symbols और निशान। एक तिरछी लाइन एक दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 तिरछी लाइनें 2 दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जी स्टूडेंट, अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर के साथ। चले जी कैलकुलेटर देखते हैं।
65 तो एज इट रहेगा, हमें चाहिए 32 डिवाइडेड बाय 60। तो मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ, जहाँ पर मैं 32 और डिवाइडेड बाय 60। तो बच्चों आपने ना कोशिश करनी है यही वाला कैलकुलेटर फ्रैक्शनल जो होता है 991ES वाला इफेक्ट, ये लें, इसमें ज़रा ज़्यादा सहूलत रहती है। अच्छा जी, हमें पॉइंट में चाहिए, ये आ गया जी 0.53। अब हम क्या करेंगे, 0.53 आया तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी 65 वैसे ही, और प्लस इसका आया है जी 0.53, प्लस लगाएंगे। अब बारी आएगी इसकी, फिर अगेन कैलकुलेटर लेंगे। नहीं जी, हमने कैलकुलेटर लिया, इसको करें ज़रा 0 फ्रैक्शन लगाएं, ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स 60 मल्टीप्लाई बाय 60, then the answer will be in 0.00416, 0.00416। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.00416। तो बच्चों जब आप इसको प्लस करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा 65.53416। तो अगर आपको कन्फ्यूजन आया तो कैलकुलेटर से करके देख लें। तो इसको 0 करें जी, 65 प्लस 0.53 प्लस 0.00416। तो इसको ऐड किया तो आप देखें 65.53416 आ चुका है। तो अब बच्चों यहाँ पर हमने कलेक्टिवली एट द एंड यहाँ पर छोटा सर्कल डिग्री के लिए लगा देना है। तो ये हमारा DMS से डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट हो चुका है जी बच्चों। तो ये कन्वर्जन आज हम सीख रहे हैं जी। नेक्स्ट कन्वर्जन 42 एज इट ही लिखा जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, 42 उसके बाद प्लस 18, ऊपर चूंकि एक सिंगल लाइन है तो एक दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 45 के ऊपर दो तिरछी लाइनें हैं तो इसको आप दो दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों अब हम कैलकुलेटर लेते हैं, उसके साथ इसको हल करते हैं। तो सॉरी जी, सबसे पहले है जी 18 डिवाइडेड बाय 60 जी, तो आंसर आया 0.3। यहाँ पर हम लिखते हैं जी 42 ये वाला प्लस और इसकी जगह पर आ गया 0.3। अब नेक्स्ट है जी 45 और उसको दो दफ़ा 60 के साथ करना है जी, 45 और 2 टाइम्स 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आंसर आ रहा है जी 0.0125, 0.0125। तो इसको आप प्लस करें तो आंसर आएगा 42.3125। तो यहाँ पर आप डिग्री लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं, हाफ मार्क्स, क्योंकि एंड पे यूनिट को मेंशन करना भी ज़रूरी होता है जी। लास्ट क्वेश्चन अगेन बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो हमारे पास 78 ऑलरेडी डिग्री के अंदर उसको वैसे लिखेंगे, प्लस 45 एक सिंगल लाइन 60 को रिप्रेजेंट कर रही है, दो तिरछी लाइनें दो दफ़ा 60 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगेन हम क्या करते हैं जी, ये 78 को एज इट रहने देते हैं और प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 को हल करते हैं जी। जी
45 डिवाइडेड बाय 60। तो आंसर को पॉइंट में आने के 0.75, तो यहाँ पर आ गया जी 0.75। प्लस लगाएंगे, अगेन कैलकुलेटर 36 को 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे। चलें जी, 36 को 2 टाइम्स 60 के साथ हम करने वाले हैं डिवाइड। लें जी, तो ये आंसर आ गया 0.01। 0.01, तो इनको आप ऐड करें तो 78 प्लस, सॉरी प्लस नहीं लगाना था, 78.76 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड पे डिग्री लगाना मत भूलिएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है जी स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट हल किया। उम्मीद आपको समझ आई होंगी। कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप किस तरह के और क्वेश्चन ज़्यादा समझना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।